जयपुर गांव की वो रात कुछ अलग ही थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे गांव के पुराने लोग कहें कि इस रात कुछ छिपे हुए रहस्य बाहर आ जाते हैं। गांव की चौपाल के पास एक पुराना सा ढाबा था, जहां कुछ लोग ठंड से बचने चाय पी रहे थे। लकड़ी की अंगीठी जल रही थी और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस मौसम में ढाबे की चाय का मजा ही अलग है। बिजली चली जाए तो अंधेरे में बैठकर बातें करने का अलग ही मजा आता है। अरे दीपक चाचा आज नहीं आए क्या? और तभी तेज बिजली कड़क उठी और ढाबे के सामने दीपक चाचा दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अजीब चमक, मानो आज वह कोई खास किस्सा सुनाने वाले हों। सबने उन्हें देखा और उत्सुक हो गए। चाचा ने बैठते ही कहा, कैसे हो तुम लोग? आज जो किस्सा सुनाऊंगा वो मेरी जिंदगी का सच्चा अनुभव है। ये कहानी मेरी जवानी की है, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं ट्रेन स्टेशन गया, लेकिन आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और बारिश का संगीत बज रहा था। तभी बिजली चमकी और मुझे प्लेटफॉर्म के कोने में एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत जैसी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या था कि अचानक सामने एक औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी में भीगी हुई, आंखों में अजीब चमक और चेहरा शांत। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं? इस सुनसान स्टेशन पर अजीब सा लग रहा है। डर तो जिंदा लोगों को लगता है, आत्माओं को डरने की आदत नहीं होती। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सिहर गया। उसने बताया कि उसका घर पास के गांव में है और वह अकेले जाने से डर रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। स्टेशन से बाहर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी। पेड़ों की सरसराहट और हवा की आवाज अजीब माहौल बना रही थी। चलते चलते अचानक कहीं दूर से रोने जैसी आवाज आई। मैं घबरा गया और पूछा, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, यहाँ रात में भटकती आत्माएं लोगों को फंसाती हैं। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। जिस दिन सामना होगा उस दिन यकीन होगा। तभी अचानक वो लड़की बोली, मैं ही वो आत्मा हूँ। बोली। मैं ही वो आत्मा हूँ। तेज बिजली चमकी और वह गायब हो गई। मेरा शरीर ठंड और डर से सिहर उठा। मैं भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब तुम इस रास्ते से आसानी से नहीं निकल पाओगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि 100 साल पुरानी डरावनी औरत जैसी आत्मा खड़ी थी। आंखें गड्ढों जैसी और शरीर असामान्य। डर के मारे मैं तेजी से भागा। तभी सामने एक ऑटो आया। मैं उसमें कूद गया और वहां से भाग निकला। ऑटो वाले ने कहा, भैया, उस रास्ते पर रात में एक भटकी हुई आत्मा रहती है जो लोगों को अपने जाल में फंसा देती है। उस रात के बाद मैंने कभी उस स्टेशन का रास्ता
रात में नहीं लिया। जब मैंने गांव लौटकर ढाबे में ये कहानी सुनाई, सब सन्न रहे। दीपक चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती और उन्हें देखने वाला हमेशा डरता है। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और पूरा ढाबा डरावने माहौल में डूब गया।